सोचिए कि आप एक सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक दोगुनी हो गई हैं। बाजार में हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जैसे थमसी गई है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म के डरावने सीन जैसा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के एक छोटे से समुद्री रास्ते में होने वाली एक मामूली सी हलचल भी पूरी दुनिया में ऐसा ही कोहराम मचा सकती है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जो ओमान और ईरान के बीच पानी की एक बेहद संकरी पट्टी है। हर दिन दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन क्या होगा अगर यह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए? इसी डर को खत्म करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े दिमागों ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो भूगोल को ही बदल कर रख देगा, जिसे मुसैंडम कैनाल के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी एक $100 अरब के उस मेगा प्रोजेक्ट की गहराई में उतरेंगे जो शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाजों के पास बाहर निकलने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह रास्ता इतना संकरा है कि इसके सबसे पतले पॉइंट पर इसकी चौड़ाई मात्र 21 मील है। लेकिन असली समस्या तो जहाजों के लिए बने उन शिपिंग लेन्स की है जो दोनों दिशाओं में सिर्फ 2 मील चौड़े हैं। अब जरा गहराई से सोचिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा बोझ सिर्फ 4 मील चौड़े रास्ते पर टिका हुआ है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में काफी तनाव देखा गया है, जहां कभी युद्धपोत गश्त लगाते हैं तो कभी टैंकरों को जब्त कर लिया जाता है। जब भी यहां कोई छोटी सी सैन्य झड़प या कोई गलतफहमी होती है तो ग्लोबल मार्केट में खलबली मच जाती है और शिपिंग कंपनियों के लिए इंश्योरेंस के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं। क्या यह वाकई डरावना नहीं है कि दुनिया के किसी कोने में बैठा एक व्यक्ति सिर्फ एक गलत फैसले से ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर सकता है? इसी अनिश्चितता और जोखिम को देखते हुए दशकों से इंजीनियरों और रणनीतिकारों के बीच एक क्रांतिकारी विचार पर चर्चा हो रही है। विचार यह है कि क्यों ना ओमान के मुसैंडम प्रायद्वीप को काटकर एक विशाल नहर बना दी जाए। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो ओमान का यह हिस्सा एक नुकीले और ऊबड़ खाबड़ किले की तरह समुद्र में बाहर निकला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि कई जगहों पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच की दूरी बहुत कम है, मात्र कुछ दर्जन मील का फासला है। अगर यहां से एक सीधी नहर खोद दी जाए तो तेल के टैंकरों को हॉर्मुज के उस संवेदनशील और विवादित रास्ते से गुजरना ही नहीं पड़ेगा और वे सीधे खुले समंदर में पहुंच जाएंगे। कागज पर तो यह प्लान किसी मास्टर स्ट्रोक जैसा लगता है, जो दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की समस्या को एक झटके में हल कर देगा। लेकिन जैसे ही हम हकीकत की जमीन पर कदम रखते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। मुसैंडम प्रायद्वीप कोई सपाट रेगिस्तानी इलाका नहीं है जहां आसानी से खुदाई की जा सके, बल्कि यह हाजिर पहाड़ों का हिस्सा है जो मध्य पूर्व के सबसे कठिन और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में से एक है। यहाँ चूना पत्थर की ऐसी नुकीली और विशाल चोटियां हैं जो समुद्र तल से 2.0 मीटर यानी लगभग 600 फीट से भी ज्यादा ऊंची हैं। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो यह किसी भयानक सपने जैसा है, क्योंकि इस नहर को बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी या रेत नहीं हटानी होगी, बल्कि करोड़ों टन ठोस चट्टानों को ब्लास्ट करके हटाना होगा। इसके अलावा यह नहर कोई मामूली नहर नहीं हो सकती। आज के आधुनिक तेल टैंकर, जिन्हें VLCCs कहा जाता है, वे दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से हैं। इन्हें सुरक्षित रूप से गुजारने के लिए नहर को सैकड़ों मीटर चौड़ा, गहरा और बेहद स्थिर बनाना होगा। इस स्तर की खुदाई और पहाड़ों को काटने के लिए जिस तकनीक और मशीनरी की जरूरत होगी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर हम इसके आर्थिक और पर्यावरणीय पक्ष पर गौर करें तो आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $100 अरब के आंकड़े को भी पार कर सकती है। तुलना के लिए देखें तो पनामा नहर के बड़े विस्तार में लगभग $5 अरब का खर्च आया था, लेकिन मुसैंडम कैनाल का प्रोजेक्ट उससे कई गुना बड़ा और महंगा होगा। इसके अलावा इतने बड़े पैमाने पर पहाड़ों को काटने से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इतना भारी निवेश करने के लिए तैयार है, खासकर तब जब हम धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रुकावट राजनीति भी है। मुसैंडम का यह पूरा इलाका ओमान की संप्रभुता के अधीन आता है। वर्तमान में ओमान की अपनी विकास रणनीति पूरी तरह अलग है। वे यहाँ पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के बजाय पर्यटन, नए बंदरगाहों और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, इसके लिए असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षेत्रीय देशों के समर्थन की जरूरत होगी। निवेशकों को इस बात की गारंटी चाहिए होगी कि यह निवेश दशकों तक सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ एक और कड़वा सच सामने आता है, जिसे रणनीतिकार अक्सर चोक पॉइंट शिफ्टिंग कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक नई नहर बनाने से खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि वह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। आज अगर दुनिया प्राकृतिक रूप से बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर निर्भर है, तो कल वह एक मानव निर्मित कृत्रिम नहर पर निर्भर हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि नहरों को बंद करना बहुत आसान होता है, चाहे वह किसी दुर्घटना की वजह से हो, जैसे स्वेज नहर में फंसा जहाज, या फिर कोई जानबूझकर किया गया हमला या प्राकृतिक आपदा।
एक ही झटके में यह नया रास्ता भी किसी बड़े व्यापारिक जाल में बदल सकता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लाल सागर और फुजैरा बंदरगाह तक पाइपलाइनों का निर्माण तो किया है, लेकिन वे भी समाधान का एक छोटा हिस्सा ही हैं। ये पाइपलाइनें उस कुल तेल का मात्र एक छोटा सा हिस्सा ही ढो पाती हैं, जो हर दिन विशाल टैंकरों के जरिए समुद्र से गुजरता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले कई दशकों तक दुनिया को इस संकरे समुद्री रास्ते की जरूरत रहेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था इसी हॉर्मुज गेटवे पर टिकी रहेगी। मुसेंडम कैनाल का विचार समय समय पर चर्चा में आता रहता है, क्योंकि यह भूगोल को अपनी मर्जी से नया आकार देने के मानवीय साहस का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा आधुनिक जीवन उन कुछ चुनिंदा समुद्री गलियारों पर कितना ज्यादा निर्भर है जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया के चक्के को घुमाते रहते हैं। अंत में वास्तविकता यह है कि पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं और राजनीति उनसे भी कहीं ज्यादा पेचीदा। मुसेंडम कैनाल का सपना शायद अभी कागजों और नक्शों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि इसकी कीमत और चुनौतियां फिलहाल इसके फायदों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी उसी पुरानी स्थिति में खड़ा है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील और सबसे नाजुक ऊर्जा गलियारा। जब तक दुनिया की नसें तेल और गैस से दौड़ रही हैं, तब तक हॉर्मुज का यह छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करता रहेगा। हम चाहे कितनी भी तकनीक विकसित कर लें, लेकिन भूगोल के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें बदलना इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया और आप ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर दुनिया की इन जटिल पहेलियों को सुलझाते रहें।